बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विद द न्यू टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका एजेंडा ये है कि हम इसमें मल्टीप्लिकेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर नंबर ये तो पढ़ लिया। अब हम वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किस तरह जो है किया जाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है? तो स्केलर प्रोडक्ट इज व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय अ वेक्टर। जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए एंड द रिजल्टेंट ऑब्टेन्ड इज स्केलर क्वांटिटी, और आपके पास जो रिजल्टेंट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी हो, तो इस टाइप की जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसको हम क्या करते हैं? इस किस्म के प्रोडक्ट्स को हम मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे रिजल्टेंट जो फिजिकल क्वांटिटी आती है वो स्केलर होती है। ठीक है, इसमें हम दो जो है मतलब क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं जो नेचर में किस तरह होती है, वेक्टर्स होती हैं। ठीक है, और उससे जो आने वाला आंसर होता है वो जो है स्केलर होता है, मतलब उसको फिर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो इस किस्म के जो मतलब प्रोडक्ट्स होंगे उसको स्केलर प्रोडक्ट्स कहा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल टू वेक्टर्स ए एंड बी मल्टीप्लाई सच दैट their result is a scalar quantity c, then such type of multiplication is called the scalar product. Okay, usually dot is placed between the two vectors to represent, therefore it is sometimes called the dot product. What product? Dot product। यानी कि जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई हम करते हैं जो स्केलर प्रोडक्ट्स हमें देता है, उन वेक्टर्स के दरमियान हम डॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डॉट। जहाँ पे आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा है, ठीक है, इस तरह से डॉट लगाते हैं। तो इस वजह से कभी कभार हम इसको डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जो है जानते हैं। ठीक है, ए डॉट बी, और ए डॉट बी जो ये वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ए बी मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी मीन बी का मैग्नीट्यूड, एंड कॉस थीटा, theta is the angle between these two vector. For example, this is vector A, this is vector B, and this is the smaller angle between them. So यहाँ पे जो आपके पास आएगा उसका cos लेके आपने क्या करना है, इसे फाइंड करना है। तो इस तरह आता है आपके पास स्केलर प्रोडक्ट। यानी कि स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे और जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास वर्क है। वर्क बराबर होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ भी क्या है? वेक्टर है, और डी भी क्या है? वो भी एक वेक्टर है। बट इससे जो निकलने वाली चीज़ है वर्क, वो क्या है? एक स्केलर है। वर्क मीन काम करना फिजिक्स में। ठीक है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स से आने वाली, दो वेक्टर से आने वाली एक चीज़ है वर्क, जिसको क्या कहते हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो ये आपके पास हो गया स्केलर प्रोडक्ट। या दूसरी एग्जांपल आप पावर की ले लें। पावर जो है फिजिक्स में क्या कहते हैं? जब कितना काम आप कर सकते हैं, ठीक है, एक खास टाइम में, एक सेकंड में, ठीक है, या एक खास टाइम में आप कितना काम कर सकते हैं। बाज़ चीज़ें होती है वो ज़्यादा काम करते हैं ना, बाज़ कम काम करते हैं, तो फिजिक्स में पावर इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे ये बना है फोर्स से। फोर्स इज व्हाट? वेक्टर। और वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी इज व्हाट? वेक्टर। लेकिन इससे जो हासिल होने वाली चीज़ है पावर, वो एक स्केलर है। ठीक है, उसके लिए हम डायरेक्शन वगैरह जो है मतलब ज़रूरत हमें नहीं होती। तो इस वजह से ये क्या है, ये भी जो है एक मतलब स्केलर प्रोडक्ट में आता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पावर इज़ अ वेक्टर, तो ये गलती थोड़ी सी यहाँ पे हो गई है। ये जो है पावर इज़ ए स्केलर। ओके, सॉरी फॉर दिस। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख ले, कंसिडर इन दिस फिगर, ठीक है, इन विच टू वेक्टर्स ए एंड बी आर शोन। ठीक है, दो वेक्टर्स ए और बी को आपको शो किया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं ए डॉट बी का, तो इसमें हम एक वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द ए, और दूसरा जो वेक्टर होता है उसका हम कंपोनेंट लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए। यानी कि वो कंपोनेंट उस वेक्टर का आप लेंगे जो जो पहले वेक्टर था उसके साथ पैरेलल हो, यानी कि बिल्कुल लाइन में उसके साथ जो है वो जा रहा हो।
ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ए डॉट बी आएगा। यानी ए डॉट बी में हम क्या करते हैं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं, जो पहले वाला वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे ए क्या है, पहले है, हम ए का मैग्नीट्यूड पहले लेंगे, और बी जो है वो दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो हम बी का वो कंपोनेंट लेंगे जो ए के साथ क्या है, पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, बी की तरफ जाएंगे और बी से जो है एक सीधा परपेंडिकुलर लाइन ए पर जो है क्या करेंगे, गिराएंगे, ठीक है। जिससे हमारे पास बी के जो है दो कंपोनेंट्स बनते हैं। एक आता है ये वाला ऊपर वाला जिसको बी वाई कहते हैं, दूसरा जो ए के साथ बिल्कुल क्या है, लाइन में है, जो एक्स कंपोनेंट है बी का, उसको बी एक्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कंपोनेंट जो बी एक्स है, ठीक है, बी एक्स उसको लिया जाए, क्योंकि ये ए के साथ बिल्कुल क्या है, लाइन में है, ये पैरेलल है। और बी एक्स, जिस तरह प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको बताया था कि एक्स कंपोनेंट जो होगा एक मतलब वेक्टर के साथ, तो वो कॉस थीटा जो है आपको देता है। तो एक्स डायरेक्शन में जो होगा बी वेक्टर बी एक्स, तो उसका हम क्या लिखेंगे, बी कॉस थीटा। और जो वाई डायरेक्शन में होता है उसको हम साइन थीटा से लिखते हैं, बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे बी कॉस थीटा एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू आपके पास आ गया फिर ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो सेकंड वेक्टर जो होगा इसमें, अगर वो बी है अगर वो सी है, तो पहले वेक्टर के साथ आप लोगों ने क्या करना है, उसको लाइन में, जो उसके साथ लाइन में है, जो पैरेलल है, इसका मतलब ये है कि जो एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, उसको आपने लेना है, ठीक है। सिंपल अंदाज में अगर आप बता दें, तो एक्स कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्केलर प्रोडक्ट। इन स्केलर प्रोडक्ट में जो काम करने वाला कंपोनेंट होता है वेक्टर का, जो दूसरा वेक्टर हम ले रहे हैं उसका एक्स कंपोनेंट हमने जो है लेना होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव मीन अगर आप ए डॉट बी लें, या आप पहले बी को लें और फिर ए को लें, यानी कि बी डॉट ए अगर आप ले लें, तो आपके पास जो मतलब इसकी जो प्रोडक्ट होगी, मतलब इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी, उससे जो आने वाला रिजल्ट होगा, उस पे किसी किस्म का असर जो है वो नहीं आएगा। यानी कि रिजल्ट, यानी जो आंसर है वो दोनों का सेम होगा। इस वजह से इसको कहते हैं कम्यूटेटिव, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे भी कि किस तरह से ये ए बी डॉट ए बराबर है ए डॉट बी के। तो आइए यहाँ पे हमने क्या लिया, पहले बी को लिया, तो जो पहले लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड आपने लिखना है, ठीक है। और जो दूसरे नंबर पे आएगा उसका कंपोनेंट आपने लेना होगा, लेकिन वो कंपोनेंट जो बी के साथ क्या हो, पैरेलल हो। तो अब यहाँ पे देखे वेक्टर ए है, तो इसको रिजोल्व किया गया है। बी पे आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से एक लाइन खींचनी है। तो इससे क्या आएगा आपके पास, इस ए के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। ए का एक ये कंपोनेंट होगा जिसको ए वाई कहते हैं, तो जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है और उसके साथ थीटा भी हो, एंगल भी हो कंसेक्यूटिव, तो उसको बेस कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेस हुआ और ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर हुआ। तो ये ए वाई एंड दिस इज ए एक्स। तो ए एक्स मीन ए कॉस थीटा, क्या मीन ए कोस थीटा। तो ए एक्स ये वाला कंपोनेंट बी के साथ क्या है, बिल्कुल पैरेलल है, तो आपने ये कंपोनेंट लेना होगा। तो कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू बी, तो वो कौन सा कंपोनेंट होगा, वो एक्स कंपोनेंट होगा जिसकी वैल्यू बराबर होगी ए कोस थीटा के, ठीक है। दोनों को हमने फिर क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट आ गया बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो बी डॉट ए में अगर आपके पास ये ए आप आगे लेके आएंगे तो कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए। दियर फोर ये मैथमेटिक्स में क्या है, एक प्रॉपर्टी है। तो इस वजह से आपके पास बी भी कॉस थीटा आ गया, और यहाँ पर जो ए डॉट बी था वो भी आपके पास ए बी कॉस थीटा था। तो मतलब ये हुआ कि दोनों का रिजल्ट सेम है। सो दैट्स वाई a dot b is equal to b dot a. This shows that scalar product is commutative, and example of scalar products are work in power, जिस तरह आपको बता दिया। और भी हैं, लिखे, ये नहीं है कि बस ये वर्क एंड पावर ही है, और भी इसकी एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये जो है इसके मैन आपको समझाने के लिए, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट्स इज बेसिकली वर्ड व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर, then resultant physical quantity is the vector physical quantity. So आपके पास जो प्रोडक्ट होगा उसको आप कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो वेक्टर आ रहा है। पहले में क्या आ रहा था? रिजल्ट स्केलर आ रहा था, यहाँ पे वेक्टर आ रहा है। ओके, यहाँ पे जो है दो वेक्टर्स को शो करने के लिए हम फिर क्या लगाते हैं? क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, तो इसको कभी कभार क्रॉस की वजह से क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये डॉट और क्रॉस सिर्फ फ़र्क करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये बस आपने जो है मतलब इसका कोई भी मतलब इसमें फ़लसफ़ा है। ये सिर्फ फ़र्क करने के लिए, डिफ़रेंस लाने के लिए आप लोगों को एक में डॉट लगा है, एक में क्रॉस लगा है। ठीक है? ये एक कन्वेंशन है, मेथड है, ठीक है, इसको लिखने का। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द वेक्टर सी, एंड मैथमेटिकली ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ एंगल थीटा, जो इसमें एंगल होगा, और n is the unit vector which shows the direction of the vector। क्योंकि ये क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट आपके पास जो है, मतलब रिजल्ट में आपके पास जो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आती है। तो जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो आप लोगों ने क्या करना होगा? इसमें डायरेक्शन के बारे में भी बताना होगा। तो यहाँ पे जो n है यही चीज़ है जो आपको डायरेक्शन जो है दिखाता है। ठीक है, where theta is the smaller angle between these vectors, and n is denotes the unit vector determined by right hand rule। राइट हैंड रूल के ज़रिए हम इसकी जो मतलब डायरेक्शन है उसको फाइंड करते हैं। ओके, एग्जांपल्स इन द वेक्टर प्रोडक्ट इज नंबर फर्स्ट इज द टॉर्क। टॉर्क बराबर होता है किसके? आर क्रॉस एफ। आर क्या है आपके पास? ये एक वेक्टर है, और एफ भी क्या है? ये भी क्या है? फोर्स है, वेक्टर है। आर कहते हैं मूवमेंट आर्म को। ठीक है, मतलब मुकम्मल दरवाज़ा मैं खोल रहा हूँ। टॉर्क मीन गर्दिशी असर। ठीक है, रोटेशन। ठीक है, प्रोड्यूस बाय फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क आपको ये दिखाता है, गर्दिशी असर दिखाता है। ठीक है, जिस तरह आप दरवाज़ा खींचते हैं और कब्ज़ा जो लगा होता है दरवाजे में, तो जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं और जो कब्ज़ा है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आर कहा जाता है। इसमें आगे वीडियो में डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब जो क्वांटिटी आती है हमारे पास, वो एक रिज़ल्ट जो आता है वो वेक्टर ही है। तो इस वजह से ये जो है क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट है दोनों के दरमियान। क्लियर? वेक्टर क्यों है? क्योंकि आप दरवाज़ा या तो बंद करेंगे या खोलेंगे ना। ठीक है, अगर आपसे मैं कहता हूँ कि दरवाजे पे फोर्स लगाओ, तो आप कहेंगे कि फोर्स तो लगा दूंगा, जिससे मतलब गर्दिशी असर पैदा तो हो जाएगा, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो जाएगी, लेकिन इसको बंद करना है या खोलना है। ठीक है, मतलब इसको क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आप क्या करते हैं? पूछते हैं। तो इस वजह से ये क्या है? डायरेक्शन मांगता है। तो ये क्या हो गया? वेक्टर प्रोडक्ट्स में आ गया, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आ गई। नेक्स्ट इज द एंगुलर मोमेंटम एल, जो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाया जाएगा। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है, और वही, ठीक है, रेडियस आपके पास। ठीक है, और पी जो है आपके पास ये है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम मीन क्वांटिटी ऑफ मोशन इन द बॉडी। ठीक है, मोशन की जो मकदार होती है उसको मोमेंटम कहा जाता है। तो एल इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जी क्या है? वेक्टर है। एंड एफ अगर आप फोर्स देखें तो यहाँ पे मैग्नेटिक जो फोर्स है वो आपको दिखाया गया है। एफ इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है। यहाँ पे v और b जो है ये क्या है? वेक्टर है, क्रॉस में है। ठीक है, और उससे आने वाली चीज़ क्या है? वो भी वेक्टर है। तो ये आपके पास एग्जांपल हो गई किसकी? वेक्टर प्रोडक्ट्स की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं वो तमाम जो है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ है। ओके स्टूडेंट, लेट्स सपोज वी हैव टू वेक्टर्स a एंड b। यहाँ पे आप देख लें a एंड b वेक्टर्स, और हमने आपको क्या करना है? इसका मतलब लेना है। क्या चीज़ लेनी है हमें? हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो मैग्नीट्यूड लोगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए
एंड आपने यहाँ पे वो कंपोनेंट लेना होगा जो परपेंडिकुलर हो। ये आप देख लें, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या तो ए वाई होगा अगर ए वेक्टर है, या बी वाई होगा। ए एक्स और बी एक्स यहाँ पे नहीं चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट्स है वो वाई कंपोनेंट्स है, जो परपेंडिकुलर होते हैं, जो मेन वेक्टर होता है उसके साथ, ठीक है। तो आपने ये लेने होंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वेक्टर है ए, ठीक है, और उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है वेक्टर बी को। तो बी से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, इस तरह से खींचेंगे कि ये जो है वेक्टर ए के साथ 90 डिग्री का क्या बनाए, एंगल बनाए। तो ये जो है बी का कौन सा कंपोनेंट हुआ, बी वाई, और ये बी का जो कंपोनेंट है बी एक्स हो गया। अंडरस्टैंड। तो बी वाई हमारे पास जो है वो काम का कंपोनेंट है, जो बराबर है बी साइन थीटा के। वाई कंपोनेंट बराबर होता है साइन थीटा के साथ, हम उसको लेते हैं। तो बी इज़ द मैन वेक्टर और साइन थीटा, इसके साथ जो ये एंगल है उसका साइन लेके हमारे पास बी वाई आता है। तो दिस इज ए क्रॉस बी वाई, ठीक है। एंड बी वाई इज साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा को पुट कर दिया और एन लगा लिया किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। तो ये मैथमेटिकली हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। जिस तरह आप लोगों को बता दिया कि ये जो मतलब एन होता है ये राइट हैंड रूल से निकलता है। तो अगर आपने ए क्रॉस बी करना है तो ए अपने जो राइट आपके पास ये राइट आपका जो हैंड है उसको मतलब आपने क्या करना है, रोटेट करना है जिस वेक्टर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। फिर ए के साथ हमने बी को मल्टीप्लाई करना है, तो बी से हम क्या करेंगे, रोटेशन इस तरह से अपने फिंगर्स को रोटेट करेंगे, ठीक है। इस तरह से रोटेट करेंगे आप, ठीक है, फिंगर्स को, जो आपकी फिंगर्स हैं। तो आपका जो थंब होगा, थंब, वो आपका दिखाएगा क्या चीज़, डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर आर के, ठीक है। और स्टूडेंट्स वेक्टर जो होते हैं वो एंटी कम्यूटेटिव होते हैं, सही है। मतलब इसका ये है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगी। किस तरह से, फॉर एग्जांपल हम निकालना चाहते हैं बी क्रॉस ए को, देखते हैं कि ये ए क्रॉस बी के इक्वल आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया बी का, और अभी हम क्या कर रहे हैं, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम ए का वो कंपोनेंट लेंगे जो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसको, बी को। तो ए को आपने क्या करना है, रिजोल्व करना है। तो सीधा ऐसा लाइन खींचना है कि ये बी के साथ क्या बनाए, 90 डिग्री का जो है एंगल बनाए, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट जो है ये बनेगा आपके पास ए वाई, और ये वाला कंपोनेंट बनेगा आपके पास ए एक्स, ठीक है। दिस इज़ द एक्स कंपोनेंट, दिस इज़ द वाई कंपोनेंट। तो ये रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है, और हम जानते हैं कि ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू डाल दी, ए साइन थीटा, ठीक है। और डायरेक्शन को अगर आप देखेंगे तो अभी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी को ए के साथ, ठीक है। इस तरह से आप बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरह से अपने उंगलियों को रोटेट करें, बी की जानिब रोटेट करना है, ठीक है। तो आपके पास जो डायरेक्शन आती है सी की, जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है वो नीचे की तरफ आ रही है, देख लें आप। आपका थंब पॉइंट नीचे की तरफ हो रहा है, पहले वाले में आपका थंब जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपका थंब जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो दोनों क्या है, ऑपोजिट है एक दूसरे को। तो ऑपोजिट के लिए नेगेटिव साइन इस्तेमाल होता है फिजिक्स में। जो नेगेटिव साइन यूज़ होता है वो सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मतलब दो चीज़ों को नेगेटिविटी या एंटी, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, उसको जो है शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो माइनस एन, तो यहाँ पे नेगेटिव जो है इसका मतलब ये है कि ये जो है ए बी क्रॉस ए जो है, ये ए क्रॉस बी को क्या है, ये क्या है उसका, उसका नेगेटिव आपने इसके साथ लेना है। तो यहाँ पे बी क्रॉस ए बराबर हुआ बी का मैग्नीट्यूड एंड ए साइन थीटा विद द नेगेटिव साइन। तो ये मतलब क्या हुआ कि ये नेगेटिव साइन अगर आप आगे लेके आएंगे तो मतलब ये है कि ये ए क्रॉस बी के साथ जो है उसकी आंसर जो इससे आया है वो नेगेटिव है किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो मतलब इसका यूँ हुआ कि ये बी क्रॉस ए जो है ये वाला, ये बराबर नहीं हुआ किसका, ए क्रॉस बी के, ठीक है। ए क्रॉस बी आया है ए बी साइन थीटा एन, और बी क्रॉस ए जो आया है वो आया है
बी ए साइन थीटा माइनस एन या ए बी साइन थीटा विद माइनस एन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव विद बी क्रॉस ए। तो ये क्या हुए, आंसर दोनों का सेम नहीं आया, तो इस वजह से ये क्या है, ये एंटी कम्यूटेटिव है। ठीक है, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो राइट हैंड रूल का मेथड हमने आप लोगों को पढ़ा दिया, उसको ज़रा डिटेल में देखते हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए दो वेक्टर्स आपको दिखाए गए हैं ए और बी। ठीक है, अगर आप लोगों ने ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, ठीक है, तो क्या करेंगे, आप ए की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड कर लें और उसको घुमाएं किसकी जानिब, बी की जानिब। ठीक है, तो इस तरह जब घुमाएंगे तो आपके पास जो ये थंब पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्शन को शो करेगा। तो जब घुमा लिया थोड़ा सा तो क्या गया, आपके पास ये स्टेज आ गई। ठीक है, बी की तरफ आप आ रहे हैं, अगर आप देखें यहाँ पे तो बी की तरफ आप अपने हाथ को घुमा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन आपके पास होगा। ठीक है, बिल्कुल आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगा ऊपर की तरफ। आपने अभी क्या करना है, ये बी से, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई करना है बी क्रॉस ए। ठीक है, तो बी से आप आएंगे ए की जानिब, ए की जानिब आपने आना है। तो यहाँ पे आप जो है बी से ए की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, इस जानिब में आ रहे हैं, तो आपकी जो थंब है वो नीचे की तरफ डायरेक्शन शो कर रही है। तो क्लियरली आप देख लें आपकी, आपके पास ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कि जिस वेक्टर्स के साथ आपने लेना है उस वेक्टर के सिर्फ आप हाथ लग रहे हैं और अपने जो आपकी जो फोर वो है उंगलियां हैं उसको आप घुमाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट के साथ कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको पढ़ना ज़रूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दिया कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, वो कम्यूटेटिव है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट है। ठीक है, अगर आप ए का बी के साथ या बी का ए के साथ आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो दोनों का रिजल्ट सेम आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसमें होल्ड होती है, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, थर्ड नंबर, अगर आप स्केलर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न आपको लोग के दिखा दिए गए हैं। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, रिजल्ट पे कोई असर नहीं होगा। फोर्थ नंबर जो है इंपॉर्टेंट है, आई डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू वन एंड आई डॉट जे प्लस जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई, ये तमाम जो है ज़ीरो के बराबर होंगे। ठीक है, अगर आपने लेना है आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपके पास सिंगल 90 डिग्री आएगा और आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। यानी कि आई जो है वो यूनिट वेक्टर होता है जो एक्स डायरेक्शन में होता है। ठीक है, एक आई को आपने मल्टीप्लाई करना है दूसरे आई के साथ, तो आई का मैग्नीट्यूड आपने लेना होगा, दूसरे आई का मैग्नीट्यूड लेना होगा और कॉस थीटा इनके दरमियान जो एंगल होगा वो आपने लेना होगा। तो आई का मैग्नीट्यूड वन के बराबर होता है, दूसरा आई भी वन हो गया और यहाँ पे इसके दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है। अगर आप देख लें तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, ये किसके बराबर होगी, वन के। सो वन मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, इस तरह से अगर आपने आई डॉट जे करना है तो आई डॉट जे में आपके पास आएगा क्या, ज़ीरो वैल्यू। ठीक है, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, अब cos जो है थीटा यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है। इन 90 की वजह से क्या आ रहा है आपके पास, इससे वैल्यू ज़ीरो आती है। सो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू बाय ज़ीरो इज ज़ीरो। ठीक है, ओके दो वेक्टर्स को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है, ए वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में ए वन आई ए टू जे प्लस ए थ्री के, और बी आपके पास जो वेक्टर है वो है बी वन आई बी टू जे प्लस बी थ्री के। ठीक है, वन टू थ्री इसकी जगह आप एक्स वाई एंड जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर इसके साथ है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ए डॉट बी आपके पास ए1 प्लस ए2 प्लस ए3 बाकी तमाम जो है प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को आप यूज़ करें इसका प्रोडक्ट निकाल के। ठीक है, रिजल्ट आपके पास सी आ जाएगा इससे। अगर आपने सेल्फ के साथ लेना है वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ सेम वेक्टर का, ठीक है, तो आपके पास सी रिजल्ट आएगा, ए1 स्क्वायर ए2 स्क्वायर ए3 स्क्वायर। अगर आपने बी का बी के साथ लेना है तो आपके पास सी रिजल्ट आएगा। ठीक है, if a and b is equal to 0 and a b are not null vector then a b are perpendicular। अगर आपके पास ये आता है मतलब कि a डॉट b जो है डॉट प्रोडक्ट आपके पास ज़ीरो आता है। ठीक है,
और ए बी जो है नल वेक्टर नहीं है। नल वेक्टर उसे कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 0 के बराबर है, यानी कि दो वेक्टर्स ए बी है, ये नल वेक्टर नहीं है, इनका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर नहीं है, फिर भी आपके पास जो है 0 रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ए जो है इस जानिब है और बी जो है वो इस जानिब है। तो दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, तो इसकी वजह से इनका जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी 0 के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्रॉस प्रोडक्ट के साथ कुछ लॉज है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह बता दिया कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। तो मतलब कम्यूटेटिव लॉ फॉर क्रॉस प्रोडक्ट फेल, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, फेल है, नहीं चलता। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अगर आप देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है चलता है, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, तो ये होल्ड होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होगा। अगर आपने m जो है एक स्केलर नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, यानी कि एक वेक्टर जो दूसरे वेक्टर के साथ बिल्कुल क्या है, लाइन में है। यहाँ पे एंगल 0 है और साइन 0 बराबर होता है किसके, 0 के। तो इस वजह से तमाम वेक्टर्स का जो मतलब मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो 0 आ गया है, जो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें, ए क्रॉस जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, इसकी वैल्यू आप किस तरह मालूम करेंगे। आप एक सर्कल लें, यहाँ पे आई लें, यहाँ पे क्या लें, जे लें, और यहाँ पे क्या लें, के लें। अगर आपने आई को मल्टीप्लाई करना है जे के साथ तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो के आएगा, यानी कि आप देखिए आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ठीक है। इस तरह से आई जे के, ठीक है। अब जे क्रॉस के करना है, जे क्रॉस के करना है तो इसका रिजल्ट आएगा आई, ठीक है, जो लिखा गया है यहाँ पे। और सिमिलरली के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो फिर आप नेगेटिव इसके साथ लेंगे। ए वन, इस तरह कंपोनेंट्स में इफ़ ए इज इक्वल टू ए वन आई ए टू जे प्लस ए थ्री के एंड बी वन आई बी टू जे, अगर आपके पास ये दो वेक्टर हों तो इसमें जो ए क्रॉस बी होगा वो बराबर होगा, आपने डिटर्मिनेंट लेना है। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स इसको जानते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है, किस तरह लेते हैं। यहाँ पे 3 वेक्टर्स है, 2 वेक्टर्स का भी होता है। तो यहाँ पे लिखना है आई जे के एंड दिस इज ए वन या ए एक्स या ए टू या ए वाई, इस तरह से। और ये ए थ्री, बी वन, बी टू एंड बी थ्री। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपने इसके क्या करना है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से निकालना होगा, ठीक है। इस 1 2 3 जो यहाँ पे लेके गए हैं ना, इसकी जगह आप एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे किताब में इस तरह से लेके गया है तो इस वजह से मैं आप लोगों को साथ साथ में एक्स वाई जेड का भी बता रहा हूँ, क्योंकि आई जो है ये एक्स डायरेक्शन में होता है यूनिट वेक्टर, जे जो होता है वाई में। आई जे के से हमें पता चल जाता है कि कौन सा वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस वजह से इसके साथ एक्स वाई जेड नहीं लेके गया है। होप करता हूँ कि आप लोग इसको सीख चुके होंगे। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।